जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो सबका एक बेसिक सवाल तो रहता ही है कि इंडिया से कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है और कहां पर बेचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों का समाधान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी समझनी जरूरी है जो गवर्नमेंट की डिफाइंड है। तो सबसे पहला है फ्री कैटेगरी, यानी इसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कीजिए, आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी सब्जियां हो गई, कपड़ा हो गया, स्टेशनरी का सामान हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, टॉयज हो गए, लगभग सारे ही सामान इस फ्री कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, तो आप ये सारे सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है लाइसेंस्ड कैटेगरी, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए, कोई हैजार्डस केमिकल हो गया, या फिर हमारे कोई स्पेशल मिनरल्स हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही आप इनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट या बैंड प्रोडक्ट, जिनका एक्सपोर्ट आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर आपके ड्रग्स आ गए, आर्म्स और एम्यूनिशन आ गए, वाइल्ड लाइफ आ गया, तो इनका एक्सपोर्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट सोच रहे हैं, छोड़ दीजिए, मत सोचिए। अब जो चौथी कैटेगरी है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही अपॉर्चुनिस्टिक भी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ाती रहती है, घटाती रहती है, एक्सपोर्ट करने पे या इंपोर्ट करने पे। तो अगर कोई प्रोडक्ट है जिस पे अभी टैक्स बढ़ गया है, तो फिर आप उसका अभी एक्सपोर्ट ना करें तो बेटर है, क्योंकि प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं कोई प्रोडक्ट है जिसके एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या फिर कोई स्कीम्स दे रही है, या ड्यूटी ड्रॉबैक दे रही है, या फिर उसके इंपोर्ट पे टैक्स नहीं लगा रही है, तो उन प्रोडक्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलरली गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस देखते रहने चाहिए, जो आपको डीजीएफटी और फीओ पे मिल सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पर ऑनियन की बहुत शॉर्टेज हो गई थी और ऑनियन का भाव लगभग 150 के ऊपर चला गया था। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने सबसे पहले ऑनियन के एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया कि भाई अगर आप 100 रुपए का ऑनियन बेचेंगे तो आपको 20 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, ऑनियन की प्राइस महंगी हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गया। बट फिर भी एक्सपोर्ट होता रहा, तो फाइनली गवर्नमेंट ने ऑनियन के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। लेकिन ये टेम्पररी होता है, जैसे ही अगले सीजन में वापस ऑनियन की खेती नॉर्मल हो गई, एक्सपोर्ट्स वापस ऑन हो गए। अगर अभी ही रिसेंटली 2022 का आपको एग्जांपल दूं, तो अप्रैल के आसपास इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड में गेहूं एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही थी कि हमारे पास बहुत गेहूं है, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस एक्सपोर्ट की वजह से मई आते आते इंडिया के अंदर गेहूं के दाम काफी बढ़ने लग गए, यहाँ पर गेहूं काफी कॉस्टली होने लग गया। तो गवर्नमेंट ने इस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए क्या किया, इसको लाइसेंस्ड में रख दिया कि जिसको भी गेहूं एक्सपोर्ट करना है हमसे परमिशन लेके करेगा। फिर परमिशन के बाद भी काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा था, तो फाइनली उसको बंद कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज को देखते हुए। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया इंडिया से कैटेगरीज की बात और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात। अब सेकंड है कि आपको जब एक्सपोर्ट करना है तो आपको थोड़ा जियो पॉलिटिकल एंगल भी समझना चाहिए। जैसे कि इंडिया की जो ट्रेड ट्रीटीज होती है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो कौन सी कंट्रीज के साथ है, क्योंकि उन कंट्रीज में जब आप प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी वहां पर काफी कम लगेगी, आपके प्रोडक्ट को वहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके लिए बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही आप गूगल पे या फिर डीजीएफटी पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा ये कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ बिजनेस को प्रमोट कर रही है। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब जब आपने कोई रीजन सेलेक्ट कर लिया कि चलिए मुझे अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है, तो उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी है। रिसर्च के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी सारी डेटा पब्लिश करती रहती है। आपको प्रोडक्ट के एचएसएन कोड से उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। अगर आपको एचएसएन कोड के बारे में नहीं पता है तो हमारा ये डिटेल्ड वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। अब इसी के साथ आपको यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है कि जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा आप डेटा इकट्ठा करेंगे, उतने ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। क्या होगा ना, कितनी बार कोई प्रोडक्ट होगा जो एक्सपोर्ट तो होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो क्या आपके लिए वो सेंसिबल है? शायद हाँ, शायद ना। और कोई प्रोडक्ट है जिसका एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है, क्या आपके लिए ये सेंसिबल है? शायद हाँ या शायद ना। तो ये चीज आपको डेटा और रिसर्च से ही मिलेगी। अब ग्लोबल मार्केट में रिसर्च कैसे करी जाए और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करी जाए, तो इसके लिए आप चाहे तो हमारी वेबसाइट www.jbsacademy को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने काफी सारे कोर्सेज लगा रखे हैं जिससे आप इन चीजों को बेहतर समझ सकते हैं और एक
स्मार्ट लॉजिस्टिशियन बन सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.